दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी पे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय की वैकेंसीज निकल चुकी है दोस्तों, और इसमें जो है मयूरभांज कॉम्प्लेक्स में है शिलोंग में, और इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 14 अप्रैल को जारी हो चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय, और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, सारी जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएंगे। डेट आप ज़रूर मार्क कर लीजिए कि 14 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मई तक फॉर्म भराए जाएंगे। तो 15 मई से पहले पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पर लिंक दी हुई है दोस्तों, डायरेक्टली आप उसके वहाँ से देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसकी लिंक यहाँ पर है। वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पोस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए एक वैकेंसी है, जिसका पे स्केल जो है पे लेवल 12 ए है, परमानेंट वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक वैकेंसी है, 10th ए, परमानेंट वैकेंसी है। क्या है 10th या 12th ए, मैं आपको आगे बताऊंगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक के लिए, फाइनेंस के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, और HR के लिए, सेक्रेटरी और वाइस चांसलर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होगी, टेन्योर बेस पर होगी। मेडिकल ऑफिसर और काउंसलर के लिए भी है दोस्तों। मेडिकल ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, काउंसलर के लिए एक वैकेंसी है, जो कि टेन्योर बेस पर है। और सपोर्ट स्टाफ में दोस्तों सभी की टेन्योर बेस पर है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए है, जो लाइब्रेरी में होगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए है, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी है परमानेंट। 2 ड्राइवर के लिए वैकेंसी है, जो टेन्योर बेस पर रहेगी। मल्टीटास्किंग के लिए 8 वैकेंसीज हैं, जो टेन्योर बेस पर रहेंगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, एक पोस्ट परमानेंट रहेगा, ग्रुप 1 में होगा, पे स्केल 12th ए होगा। पे स्केल जो है एज पर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा। पे प्रोटेक्शन विल बी एज पर द रूल, जो भी प्रोटेक्शन जो टैक्सेस होते हैं वो होंगे। एज लिमिट 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 42 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है दोस्तों मास्टर डिग्री, एटलीस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 55% होना चाहिए। एजेंशियल एक्सपीरियंस में इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट का मांगा है, या फिर आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस हो इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके पास में 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो वो भी यहाँ पर रिक्वायर होगा। डोमेन एक्सपर्टीज़ यहाँ पर इन्होंने मांगी है, एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो IT बेस्ड, फाइनेंस का, अकाउंट का, ऑडिट का, एकेडमिक का, परचेज का या स्टोर का। पीरियड ऑफ प्रोविजन 2 साल का होगा, और रिजर्वेशन एज पर द रूल रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी होगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है, और 35 साल एज लिमिट मांगी है इन्होंने, और 3 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री विद 55% होनी चाहिए। 2 साल का प्रोविजन पीरियड इसमें भी रहेगा, और डोमेन एक्सपर्टीज़ यहाँ पर है दोस्तों। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे दी है, वहाँ से आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट में आप रिलेवेंट लग रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए दोस्तों 4 वैकेंसी है, जो टेन्योर बेस पर होगी। 7th पे के अकॉर्डिंगली ही पेमेंट मिलेगी। इसमें आपको जो एज लिमिट है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री दोस्तों 55% की हो, और एक्सपीरियंस इन्होंने 1 से 3 साल का यहाँ पर मांगा है। डोमेन एक्सपर्टीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, और
आगे बढ़ते हैं, इसी में मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है। 35 साल से एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। MBBS यहाँ पर रिक्वायर्ड किया है 55% के साथ। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। डोमेन एक्सपर्टीज आपके पास में होनी चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी के लिए यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में हो तो अच्छा है, और MPhil हो क्लिनिकल ऑफ साइकोलॉजी में तो वो इन्होंने मांगा है। MA हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो वो यहाँ पर मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई एक्सपीरियंस है तो आप क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें दोस्तों, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 35 साल एज लिमिट है, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन्होंने मांगी है फर्स्ट क्लास। एसेंशियल एक्सपीरियंस में इन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, और अगर MB है तो वो डिज़ायरेबल है। डोमेन एक्सपर्टीज बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की 3 पोस्ट है, जिसमें 35 साल एज लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। BTech MSc की डिग्री आपके पास में इसमें होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिस तरह से इन्होंने दिया वेब डेवलपमेंट, PHP या जावा टेक्नोलॉजी, J2EE मतलब एडवांस जावा, या फिर HTML। तो फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस का डोमेन एक्सपर्टीज इन्होंने यहाँ पर रिक्वायर किया है। सिस्टम इंजीनियर के लिए यूनिक्स और लाइनक्स का या ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए दोस्तों 30 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री BBA हो या MB हो तो वो यहाँ पर चल जाएगी, और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन्होंने रिक्वायर किया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी दोस्तों 4 वैकेंसीज़ हैं, और 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज आपके पास में हो। टाइपिंग स्पीड भी मांगी है दोस्तों। कंप्यूटर स्किल्स में आपके पास में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास में होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जिसमें 18 से 25 साल, बैचलर डिग्री हो, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज इसमें होना चाहिए। और ड्राइवर के लिए है दोस्तों, आपके पास में ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, और 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में ड्राइविंग का और मेंटेनेंस का। 2 साल का उसमें प्रोविज़न पीरियड रहेगा। और दूसरे ड्राइवर के लिए भी दोस्तों इसी तरह से है, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर ITI भी पास किया हो तो उसमें चल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज थी। मल्टीटास्किंग के लिए भी यहाँ पर है, और 18 से 40 साल की एज लिमिट है इसमें, और सिर्फ 10th पास इन्होंने मांगा है, और कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इंतज़ार मत कीजिए, अगर आपका कोई रिलेवेंट इसमें मैच कर रहा है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। और अगर दोस्तों आपको हमारे नोटिफिकेशन में और अलग अलग हर दिन एक नई वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वादा है हमारा, हर दिन एक नई वैकेंसी आपके सामने लेकर आते हैं। बिना किसी झंझट के आपके सामने एक वैकेंसी आती है, आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं, बाकी हम उसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।